मेरे महबूब कयामत होगी। कब आए तुम? ये तो थोड़ी देर हुई। मुझे खबर भी नहीं की। गाड़ी जो ठीक कर रहा था। ठीक हो गई गाड़ी? हाँ, ये तो बस 2 मिनट का काम था। आपने फिल्मों में बहुत सी लव स्टोरीज देखी होंगी, कभी राजा रानी वाला प्यार तो कभी जानी दुश्मन वाला धोखा, लेकिन रियल लाइफ की लव स्टोरी अक्सर फिल्मों से ज्यादा रोमांचक होती है। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस शख्स के बारे में जिनके गाने आज भी आपको कहीं न कहीं सुनने को जरूर मिल जाते होंगे, जो न सिर्फ एक गायक थे बल्कि एक्टिंग, फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर जैसे कई हुनर रखते थे। और इस शख्स का नाम है किशोर कुमार। और स्पीड दीजिए, और दीजिए, और दीजिए, और दीजिए, और दीजिए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो। लेकिन किशोर कुमार की जिंदगी फिल्मों के गाने और सिनेमा तक ही सीमित नहीं थी। किशोर कुमार की पर्सनल लाइफ किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। किशोर कुमार ने कुल 4 शादियां की थी और हर शादियों के पीछे एक दिलचस्प किस्सा और कहानी छुपा है। दोस्तों, कहते हैं इंसान की जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट और सबसे खूबसूरत एहसास होता है उसकी पहली मोहब्बत। साल था 1950, जब हिंदी सिनेमा धीरे धीरे संगीत और रोमांस के रंगों में रंगने लगा था। इसी दौर में किशोर कुमार की मुलाकात हुई एक टैलेंटेड और ग्रेसफुल अदाकारा रूमा गुहा से। रूमा गुहा सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि वो किशोर कुमार की तरह टैलेंटेड थी। वो सिंगिंग और एक्टिंग दोनों में माहिर थी। पहले इन दोनों का मुलाकात काम के सिलसिले में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को जानने और समझने लगे और इन दोनों को पता ही नहीं चला कब इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और आखिरकार 1951 में इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों की एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। किशोर कुमार उस समय बॉलीवुड में अपना पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। किशोर दा उस समय रिकॉर्डिंग और शूटिंग में ही लगे रहते थे दिन रात, और किशोर कुमार की पत्नी रूमा जी भी चाहती थी कि वो अपने फिल्मी और सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाए, और यहीं से इन दोनों के रिश्ते में तकरार आने वाला था। किशोर दा का कहना था कि घर को चलाने के लिए एक आदमी का कमाना काफी है और दूसरा साथी घर संभाले तो जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन रूमा जी के खून में भी अभिनय और गाने गाने का जुनून था और वो चाहकर भी अपने फिल्मी करियर से दूर नहीं रह सकती थी। और जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही किशोर दा का नेचर कुछ ऐसा ही था। वो कभी मजाकिया अंदाज में रहते थे और कभी कभी तो वो सीधे सीधे चुप्पी साध लेते थे। 3 जुलाई 1952 को इन दोनों की जिंदगी में एक नन्ना मुन्ना बालक का एंट्री हुई जिसका नाम अमित रखा गया, जो आगे चल के एक मशहूर गायक बनने वाला था। जैसा कि मैंने आपको बताया, किशोर कुमार नहीं चाहते थे कि रूमा जी घर को संभालने के अलावा कोई और काम करे। धीरे धीरे इन दोनों के प्यार भरे रिश्ते झगड़े और बहस में बदलना शुरू हो गए और शादी के 8 साल बाद इन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। जरा सोचिए, किशोर कुमार और रूमा जी शादी से पहले ही एक दूसरे से खुलकर बात कर लेते तो उन दोनों का ये रिश्ता इस मोड़ पे आकर कभी नहीं टूटता। किशोर दा अगर रूमा जी को पहले ही बता देते कि शादी के बाद मुझे घर चलाने वाली एक सीधी सादी पत्नी चाहिए, और रूमा जी भी साफ साफ कह देती कि शादी के बाद मैं अपने फिल्मी करियर को आगे जारी रखूंगी, तो शायद ये दोनों कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेते। इन दोनों के रिश्ता टूटने के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। रूमा से बिछड़ने के बाद किशोर दा अपने करियर में काफी बिजी हो गए और किशोर कुमार की मुलाकात एक ऐसी एक्ट्रेस से होने वाली थी जिसके फिल्म में काम कर रहे एक्टर उनकी खूबसूरती और पर्सनैलिटी को देखकर अपने फिल्म के डायलॉग भूल जाते थे, और इस खूबसूरत अदाकारा का नाम है मधुबाला। किशोर कुमार के आने से पहले मधुबाला दिलीप कुमार से प्यार करती थी। दिलीप कुमार और मधुबाला सालों तक रिलेशनशिप में रहे थे और दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन एक विवाद ने इन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हुआ ये था कि 1957 में बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा की एक फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था नया दौर। ये फिल्म रिलीज होने से पहले इस फिल्म के डायरेक्टर ने दिलीप कुमार और मधुबाला जी को इस फिल्म के लिए साइन किया था, और जब इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के बाहर की जानी थी तो मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने साफ साफ मना कर दिया। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही हो, और इसके बाद फिल्म के डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्म नया दौर में मधुबाला को निकालकर वैजयंती माला को साइन कर लिया। अपनी बेटी को फिल्म से निकाल देने के बाद अताउल्लाह खान ने फिल्म के डायरेक्टर B.R. चोपड़ा पे केस कर दिया और फिल्म के मेन हीरो दिलीप कुमार ने फिल्म के डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के सपोर्ट में गवाही दी, जिसके बाद मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने दोनों
दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। दिलीप कुमार के बिछड़ने के बाद मधुबाला जी अकेली और तन्हा रहने लगी, लेकिन मधुबाला जी को नहीं पता था कि उनकी लाइफ में एक शख्स की एंट्री होने वाली है जिसका नाम है किशोर कुमार। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। किशोर दा मधुबाला को देखते ही शुरू से ही उनको चाहने लगे थे और इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम भी किया, जिनमें से चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट और कल हमारा है इनमें से एक है। तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को समझने लगे और जब किशोर दा ने मधुबाला के आगे शादी का प्रस्ताव रखा तो मधुबाला जी ने हाँ बोल दिया। दोस्तों इसी बीच मधुबाला जी का एक गहरा राज सामने आया। दोस्तों अक्सर मधुबाला जी फिल्म सेट पर शूटिंग के दौरान नीचे गिर जाती थी और बेहोश हो जाती थी और कभी कभी तो उनके मुंह से खून भी निकल आता। और दोस्तों यही कारण था कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान मधुबाला को बाहर शूटिंग के लिए नहीं जाने देते थे और मधुबाला ने ये बात इंडस्ट्री से छुपा कर रखी थी कि मधुबाला को कुछ बीमारी है, ताकि मधुबाला जी को फिल्म में काम मिलता रहे। और किशोर कुमार से शादी करने से पहले मधुबाला जी ने किशोर दा को सारी सच्चाई बता दी और किशोर दा को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। इसके बाद इन दोनों ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। शादी के बाद मधुबाला जी अपने पति किशोर दा के साथ लंदन चले गई अपने इलाज के सिलसिले में। लंदन आने के बाद डॉक्टर से मधुबाला और किशोर कुमार को कुछ ऐसा पता चला जिसके बाद इन दोनों की जिंदगी बिखरने वाली थी। इलाज के दौरान मधुबाला जी को ये पता चला कि उनके दिल में छेद है और उस समय इस बीमारी का इलाज भी नहीं निकला था और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि मधुबाला जी के पास कुछ साल ही बचा है जीने के लिए। दोस्तों जरा आप सोचिए, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके लाखों चाहने वाले हो, जिसके पास डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की लाइन लगी हो कि मेरी फिल्म में काम कर लीजिए, और जब मधुबाला जी को डॉक्टरों से ये पता चला होगा कि उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं जीने के लिए, तो उस समय उनकी मानसिक दशा क्या रही होगी इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। लंदन से आने के बाद मधुबाला जी किशोर कुमार के घर में रहने लगी उनके पिता और माँ के साथ, लेकिन मधुबाला जी का रिश्ता किशोर कुमार के साथ कुछ खास नहीं बन पाया और किशोर कुमार के घर वाले मधुबाला जी को पूरी तरह नहीं अपनाए थे। इसके बाद मधुबाला जी किशोर कुमार के एक फ्लाइट में अकेले रहने चली गई। इसी दौरान मधुबाला जी के जिंदगी के आखिरी लम्हों में मधुबाला जी और किशोर दा का रिश्ता कुछ खास नहीं था। किशोर कुमार अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते थे और कभी कभी तो इन दोनों के बीच तानासुनी भी हो जाती थी। इसके बाद मधुबाला जी अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी पिता के घर रहने चली गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मधुबाला जी को जो बीमारी थी, जो दिल में उनका छेद था, जिसका इलाज उस समय नहीं निकला था, और दोस्तों जिस चीज का इलाज ही ना हो उस चीज की दवाई भी असर नहीं दिखाती है, क्योंकि मधुबाला जी को उस समय जो बीमारी थी उस इलाज के लिए कोई दवाई नहीं बनी थी। और फिर 23 फरवरी 1969 को वो दिन आया जिसका सबको डर था। इसी दिन मधुबाला जी ने सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही मधुबाला जी इतने कम उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन उन्होंने अपने करियर में एक ऐसा स्टारडम और फेम देखा जो बड़े बड़े एक्ट्रेस और एक्टर सालों इंडस्ट्री में काम करके भी नहीं देख पाते हैं। तो ये थी मधुबाला जी और किशोर दा की अनसुनी कहानी। अब चलते हैं किशोर दा की तीसरी शादी की ओर। मधुबाला जी के जाने के बाद किशोर दा अपने काम में व्यस्त हो गए और काफी अकेला और तन्हा रहने लगे, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई उस समय की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस योगिता बाली से। देखी हजारों में फिल्म पर ये फिजा कुछ और है, जलवे भी देखे हैं मगर तेरी अदा कुछ और है। योगिता बाली से किशोर कुमार उम्र में काफी बड़े थे। किशोर कुमार और योगिता बाली का मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ, कभी कभी फिल्म सेट पर और कभी दोस्त के महफिलों में, और किशोर दा का मस्ती भरा अंदाज और चार्मिंग पर्सनैलिटी योगिता बाली जी को पसंद आ गया और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन दोस्तों यहीं पे आती है कहानी में ट्विस्ट। ख्वाब फिल्म की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली जी एक दूसरे को पसंद करने लगे, जो किशोर कुमार और योगिता बाली के रिश्ते में तनाव का मुख्य कारण बना, जिसके बाद किशोर दा ने योगिता बाली से 1978 में तलाक ले लिया और तलाक के 1 साल बाद योगिता बाली जी ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। किशोर कुमार और योगिता बाली जी का रिश्ता कुछ सालों तक चल पाया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार किशोर कुमार और योगिता बाली जी के रिश्ते में योगिता बाली की मां का रोजमर्रा के जिंदगी में दखल अंदाज किशोर कुमार को रास नहीं आया। तो दोस्तों ये थी किशोर कुमार और योगिता बाली जी के छोटे से रिश्ते की अनसुनी कहानी। अब दोस्तों चलते हैं किशोर दा की आखिरी और
चौथी शादी की ओर। पिछले 3 संबंध टूटने और बिखरने के बाद ऐसा लग रहा था कि किशोर कुमार अब किसी शादी और किसी रिश्ते के बंधन में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन किस्मत ने किशोर कुमार के लिए एक ऐसा मोड़ तैयार रखा था जिसका अंदाजा किशोर कुमार को भी नहीं था। और यही होती है किशोर कुमार के लाइफ में एंट्री लीना चंदाकर की। हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना जवां। लीना चंदाकर उस दौर की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी और उनकी जिंदगी उस समय दुखों के पहाड़ से घिरा हुआ था। किशोर कुमार से पहले लीना चंदाकर की शादी सिद्धार्थ बंडोकर से हुई थी, जो एक राजनेता थे, और इन दोनों की शादी सिर्फ 11 दिन तक चल पाई, क्योंकि शादी के 11 दिन बाद ही लीना चंदाकर के पति सिद्धार्थ की मौत हो गई। और यहीं किशोर कुमार को अपने पहले टूटे हुए रिश्ते का दुख था। और यहीं दूसरी तरफ अपने पति के मौत के बाद लीना चंदाकर भी काफी अकेली थी। किशोर कुमार और लीना चंदाकर की कहानी तो अलग अलग थी, लेकिन दर्द एक जैसा ही था। अपने पति सिद्धार्थ के मौत के बाद लीना चंदाकर ने कुछ साल फिल्मों में काम किया और इसी दौरान उनकी मुलाकात किशोर दा से हुई। शुरू में तो इन दोनों के बीच दोस्ती हुई जो प्यार में बदल गया, और 1980 में लीना जी और किशोर दा एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए। किशोर कुमार के पिछले 3 शादियों से ये चौथी शादी सफल रही। लीना जी किशोर दा को अच्छी तरह समझने लगी थी और दोनों एक दूसरे के दुख तकलीफों को साथ में बांटते थे, और शादी के बाद ये दोनों अच्छे से सेटल हो गए। और दोस्तों किशोर कुमार के अंतिम दिनों तक लीना चंदाकर उनके साथ रही। तो दोस्तों ये थी किशोर दा की 4 शादियों की अनसुनी कहानी। आप कमेंट में जरूर बताएं कि किशोर दा का कौन सा गाना आपका सबसे फेवरेट है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिल्मों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।